अब सबसे पहले हम समझते हैं कि विजुअल बेसिक डॉट नेट में वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। वेरिएबल तो हमने पढ़े सी में, सी प्लस प्लस में भी पढ़े, जावास्क्रिप्ट में पढ़े, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका अलग है और उसके कमांड्स और फंक्शंस अलग होते हैं। और वेरिएबल की नेसेसरी इसलिए होती है कि वेरिएबल डेटा को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब अगर दो वैल्यूज आई हैं, उनको किसी वेरिएबल में डालेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर आउटपुट लेंगे, इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है। प्रॉब्लम ये है कि विजुअल बेसिक पे वेरिएबल कितने किस्म के होते हैं, उनका स्कोप क्या होता है और कौन से कीवर्ड से वो डिक्लेयर या रीअसाइन या असाइन किए जाते हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर एक प्रॉम्प्ट दिया था और ये प्रॉम्प्ट हम देख लेते हैं इसको। तो कह रहा है विजुअल बेसिक में जो वेरिएबल होता है डिक्लेयर करने के लिए जो कीवर्ड इस्तेमाल होते हैं वो होता है डिम, पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक। ये चार किस्म की कमांड्स जो हैं हम यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, मतलब वेरिएबल बनाने के लिए। द डिम कीवर्ड इज मोस्ट कॉमन एंड स्टैंडर्ड्स फॉर डायमेंशन। अब यहाँ पर आपको एक सवाल का जवाब भी मिल गया कि डिम का पूरा वर्ड है डायमेंशन और ये कमांड है, कीवर्ड है, और ये बहुत कॉमन है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वीबी, विजुअल बेसिक में। ठीक है, अब कोड स्निपेट बता रहा है कि भाई आप डिम लिखें और या वेरिएबल का नाम बताएं। एज इट इज ऑल्सो अ कीवर्ड और उसकी आगे डेटा टाइप बताएं। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। जैसे इसने कहा कि डिम स्टूडेंट एज इंटीजर, तो ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो गया। डिम स्टूडेंट नेम एज स्ट्रिंग, डिम इज स्टूडेंट इनरोल्ड एज बुलियन। अब ये बुलियन भी टाइप है जो यस नो वैल्यू को स्टोर करता है, ये सी प्लस प्लस में भी होता है। ठीक है, कॉर्ड स्निपेट से मैं देखते हैं। डिम एज इज 20, ये आपने वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया, साथ साथ इनिशियलाइज भी करा दिया। ठीक है, दूसरा अब आते हैं स्कोप की तरफ। अच्छा, स्कोप को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं और किस तरह से ये वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं, क्या चीज हो रही है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आके अब देखिए कि हम इसको किस तरह से प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमने क्या किया कि एक कमांड बटन लेते हैं और इस कमांड बटन को यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे जाके फॉन्ट पर क्लिक करके ये ले लिया कमांड बटन। और सपोज टू बी ये एक वेरिएबल जो है स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, मैं क्या लिख दूं इसको। ठीक है, फुल नेम ला दिया। अब मैं चाहूंगा कि जब इस पे मैं फुल नेम पे क्लिक करूं तो वो यहाँ पे आउट पर आ जाए, है ना। तो इसी का कॉपी ले लेता हूं मैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पर आ गया। सही है। और बल्कि मैं ये चाहूंगा कि इसको यहाँ पे रखूं, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स भी बनाऊं। तो जो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूं, इस बटन के दबाने पे वो वेरिएबल की जरूरत से वो यहाँ आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अब हम इसका नाम रखेंगे, इसका नाम रख रहे हैं हम किसका, इसका नाम है लेबल 2। मुझे याद करने में मुश्किल होगी, तो नेम प्रॉपर्टी में जाके मैं इसका नाम रख देता हूँ, लेबल तो लिखा रहने देता हूँ, डिस्प्ले नेम। और इसका नाम मैं रख लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स इनपुट नेम। ठीक है, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ कमांड बटन, बटन 1 है क्या, ठीक है ना, बटन फुल नेम। तो इस तरह हम इनके नाम को कस्टमाइज भी कर सकते हैं और अपने मुताबिक नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूं, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो जो वैल्यू मैं उधर लिखूं वो इधर पास हो जाए, बीच में वेरिएबल भी आ जाए। तो हम गए फुल नेम के अंदर, उसके डबल क्लिक करके ये उसका इवेंट प्रोसीजर खुल गया और इसमें जाके हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, डिम माई नेम इज स्ट्रिंग। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब अगर मैं चाहता हूं इस वेरिएबल को कोई असाइन कर दूं वैल्यू, तो माई नेम असाइनमेंट डबल कोट्स में लिख दिया सपोज टू बी राशिद अली, ये इसको इनिशियलाइज कर दिया मैंने। ठीक है, और यहां पर जाके बी क्या डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, अच्छा बीच में अगर आप कोई गलती करते हैं तो रेड लाइन से बताता भी रहता है कि भाई ये चीज हुई नहीं है। अब इसको अगर मैं लेबल पे दिखाना चाह रहा हूं तो मैंने उसका नाम क्या रखा है, अब मुझे याद नहीं लेकिन लेबल याद है, लेबल और डिस्प्ले आ गया, देखो उसका पूरा नाम लिखा हुआ आ गया, डिस्प्ले नेम डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में दिखाओ क्या, माई नेम की वैल्यू। तो इस तरह जब भी मैं अपना प्रोग्राम रन करूंगा तो मेमोरी में एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनेगा, कब, जब मैं कमांड बटन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद उसमें राशिद अली असाइन होगा और फिर वो राशिद अली पास हो जाएगा लेबल को।
सही है। लेकिन मैं अब चाह रहा हूं कि वेरिएबल से वैल्यू पहले पास हो कहां पर, वेरिएबल में जो वैल्यू आए वो डायरेक्ट ना आए, वो लेबल से आए। तो टेक्स्ट बॉक्स है, तो मैं लिखूंगा टेक्स्ट बॉक्स, उसका नाम लिखा था इनपुट डैम डॉट टेक्स्ट। अब क्या होगा, जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू लिखूंगा वो पास होगी माई नेम को, और माई नेम की वैल्यू पास हो जाएगी लेबल को। ठीक है, समझ में आ गया वेरिएबल स्ट्रिंग कैसे काम करता है। ओके, दूसरा वेरिएबल इंटीजर है। अब इंटीजर वेरिएबल को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे दो वैल्यूज को सम करा के आंसर ले लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल हम ये करने लगे कि इसी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी किया, यहां रख लिया, ठीक है, और कॉपी करके पेस्ट किया, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स यहां पे ले लिया, ठीक है, और इसका कॉपी किया और इसको कॉपी किया, ठीक है। तो इसके टेक्स्ट पे मैंने लिख दिया, और इनके मैंने नाम रख लिए सपोज टू बी OPR1, OPR2, डिस्प्ले रिजल्ट कैलकुलेट। सही है, तो आइए अब डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर आ गए। हमने कहा भाई पहले दो वेरिएबल बनाओ, डिम OPR1 एज इंटीजर, डिम OPR2 एज इंटीजर। ठीक है, दो वेरिएबल ले लिया हमने। अब यहाँ पे इंटीजर 16 भी है, 32 भी है, 64 भी है। फिर इनकी डिफरेंट वो है, लिमिट्स है, इंटीजर 16, इंटीजर 64, इंटीजर 1 to 8। अब इनकी लिमिट्स कितनी है, अगर हम ये जानना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कर देते हैं लिस्ट डाउन इंटीजर लिमिट्स एंड वैरायटीज इन vb.net। ये देखिए बता रहा है कि इंटीजर के कितने किस्म के वेरिएबल है। आप एस बाइट करके लेंगे, मेमोरी में 1 बाइट लेगा, 8 बिट, -128 और +127, इससे बड़ी वैल्यू का इनपुट नहीं लेगा। बाइट में लेंगे तो 1 बाइट मेमोरी में लेगा, 0 और 256 बाइट में ले लेगा, मतलब ये अनसाइन हो जाएगा सी के हिसाब से। ठीक है, शॉर्ट लेंगे तो 2 बाइट मेमोरी में लेगा, 32,667 और 32,668 पॉजिटिव नेगेटिव, इससे बड़ी वैल्यू इनपुट नहीं लेगा। यू शॉर्ट में लेंगे तो 0 से लेके 65,536 तक की अनसाइन हो जाएगा ये, ठीक है, नेगेटिव नंबर का इनपुट लेगा। अनसाइन का मतलब क्या होता है, ऐसे वेरिएबल जो नेगेटिव वैल्यू का इनपुट नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इंटीजर लेंगे तो इंटीजर में 4 बाइट मेमोरी में कंज्यूम करेगा, 32 बिट वाला ये, ठीक है, तो 16 बिट वाला ये यू शॉर्ट है। तो साइन करेंगे तो माइनस इतनी बड़ी वैल्यू और माइनस पॉजिटिव में इतनी बड़ी वैल्यू। यू इंटीजर लेंगे 4 बाइट मेमोरी में लेगा, अनसाइन हो जाएगा, तो इतनी बड़ी वैल्यू वन साइड पे कर देगा। लॉन्ग लेंगे तो 8 बाइट मेमोरी में लेगा, यू लॉन्ग लेंगे तो मेमोरी में इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता है। ये पूरे इंटीजर के आपको लिमिट्स मिल गए। पहले बड़ा किताबों में इसको देखना पड़ता था, याद रखना पड़ता था। जब प्रोग्रामिंग करने बैठे तो माइंड में रखें कि मुझे कितनी बड़ी वैल्यू इन फीचर इसमें आ सकती है, उस तरह का इंटीजर डिफाइन करते हैं। चेंज कहां पर आएगा, चेंज सिर्फ यहां पर आएगा, U16, 32, 64, यू इंटीजर। समझ में आ गई बात ये। तो अभी हम डिफाइन कर रहे हैं इंटीजर, तो इसका मतलब ये है इंट 16 बता रहा है ना। दो इंटीजर डिफाइन कर दिए, और तीसरा रिजल्ट्स के नाम से एक और इंटीजर ले लिया। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में, ज्यादा नहीं आ रही।
देखो ये इंटीजर की टाइप है, यूं समझो ये इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के मुख्तलिफ शॉपर्स हैं। ये 2 किलो वाली शॉपर है, 4 किलो वाली, 8 किलो वाली और ये 25 किलो वाली शॉपर है। अब तुम्हें डेटा किस तरह का स्टोर करना है। मिसाल के तौर पे तुम्हें डेटा स्टोर ऐसा करना है जो 127 से ऊपर नहीं जाएगा, तो आप उसके लिए उसकी टाइप बताएंगे एस बाइट। मेमोरी में ये 8 बिट लेगा और ये माइनस और पॉजिटिव दोनों नंबर को स्टोर करेगा। लेकिन आपको लगता है कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही स्टोर हो सकता है, तो आप उसको बाइट बता दें, तो ये पॉजिटिव नंबर स्टोर करेगा, नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं करेगा, लेकिन मेमोरी में वही जगह लेगा 8 बिट, 1 बाइट। आपको लगता है इससे बड़ी वैल्यू हो सकती है लेकिन 32,000 से कम होगी, तो इनमें से शॉर्ट बता दे उसकी टाइप। ये सब इंटीजर की सब टाइप्स है, इंटीजर की सब टाइप्स है। जैसे हमने कहा शॉपर देना, शॉपर वाले ने पूछा कितने किलो वाली, 1 किलो वाली, 2 वाली, 3 वाली, 4 वाली, आधा पाव वाली, 1 पाव वाली, 5 किलो वाली, 25 किलो वाली। तो उन सारी शॉपर्स के अलग अलग नाम है और वो अलग अलग मेमोरी में वैल्यू कंज्यूम करते हैं और उनकी कैपेसिटी इतनी बड़ी रकम को अपने अंदर डाल सकते हैं। अब समझ में आई बात? ठीक है, तो अब यहां पर आ गए। अब हमने कहा टेक्स्ट वो बॉक्स OPR1 डॉट टेक्स्ट की वैल्यू ले लो, कहां किसमें सॉरी, ये वैल्यू लेके किसको दे दो, OPR1 को, वेरिएबल को, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट OPR2 को दे दो और प्लस में अब इनको प्लस कर लेंगे तो रिजल्ट्स में आंसर ले लो, OPR1 प्लस OPR2। हाँ हाँ, ये वाला 2 करेंगे, ठीक है। और प्लस में अब इसका आउटपुट देंगे टेक्स्ट बॉक्स, नहीं नहीं, लेबल डिस्प्ले रिजल्ट्स डॉट टेक्स्ट पे दिखा दो रिजल्ट्स की वैल्यू को। सही है? तुम्हारे क्लास का टाइम नहीं हुआ, इतनी जल्दी क्यों आए? बाहर बैठे, बाहर बैठे, बाहर। यहां से रन करेंगे प्रोग्राम को। यहां पे जाके लिखेंगे, उस पे आंसर आ गया, गलत दाम दे दिया होगा। लेबल डिस्प्ले नाम है इसका, ठीक है। और हमने उस पर लिख दिया डिस्प्ले रिजल्ट्स। लेबल डिस्प्ले रिजल्ट। सही है? आ रही बात समझ में? तो इस तरह से ये वेरिएबल्स इसके ऊपर काम करते हैं। अब अगर आपको थोड़ा सा और पढ़ना है तो यहाँ पे हम इसी प्रॉम्प्ट को ऐसे लिख सकते हैं, प्रीसेशन कौन से होते हैं? पॉइंट वाली वैल्यू को जो स्टोर करते हैं। तो इसमें है सिंगल, डबल, डेसिमल। जैसे सी में होता था फ्लोट और डबल, इसमें है सिंगल, 4 बाइट मेमोरी में कंज्यूम करेगा, पॉइंट के बाद 7 डिजिट की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों नंबर लिखे हुए हैं इसके अंदर। फिर दूसरा आता है डबल, 8 बाइट मेमोरी में कंज्यूम करेगा, पॉइंट के बाद 15 टू 16 डिजिट की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। फिर डेसिमल है, पॉइंट के बाद 28 टू 29 बड़ी डिजिट की वैल्यू को अपने अंदर इसको होल्ड कर सकता है। तो अगर आपको होल नंबर स्टोर कराने हैं तो ये इंटीजर की टाइप आपको हेल्प करेगी, और अगर आपको पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करानी है तो ये वाली टाइप्स आपको हेल्प करेंगी। सिर्फ आपको चेंज क्या करना होगा यहाँ पे, इनकी टाइप्स। हालांकि ये दोनों इंटीजर टाइप्स है, लेकिन ये जो है ये पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं और उसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू रकम नहीं होगी, ठीक है ना। अब इनको आप इसी तरह से प्रैक्टिस करें जैसे सी में किया था कि भाई